ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो तो 2% बोल रहा था, मैंने इतना ही दिया। राजवीर ने आराम से इसकी से बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी को एक बार फिर से झटका लगता है। फिर इसकी राजवीर को देखते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा है कि उससे पक्का बिजनेसमैन कहें या आपको। इसकी की बात पे राजवीर हंसते हुए उसके पास आके बोला, तुम किसी को कुछ मत कहो। ये बोल राजवीर इसकी को किस कर लेता है। दूसरे दिन हॉस्पिटल में कार्तिक अच्छे से अपने कपड़े पहन के रेडी होता है और उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था। उसके असिस्टेंट को ये देख के अच्छा लगता है कि कार्तिक किस तरह से पहले की तरह ही है। वही जोश उसके अंदर वापस आ रहा था। आज कार्तिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा था। कार्तिक को यहाँ रही 1 महीने से भी ज्यादा हो गया था और इस महीने उसने रीत को बहुत ज्यादा परेशान किया था। लेकिन जब वो आज यहाँ से जा रहा था तो उसे खालीपन सा लग रहा था। उसे ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी। तभी रीत वार्ड में आती है। उसके हाथ में कुछ पेपर होते हैं जो कार्तिक की तरफ करते हुए बोली, ये आपके डिस्चार्ज पेपर हैं, इस पे आपके साइन चाहिए। कार्तिक रीत के चेहरे को देखता है और उसके चेहरे पे उदासी भी देख लेता है। कार्तिक वो पेपर लेके अपने असिस्टेंट को बाहर भेज देता है। फिर खुद उन पेपर पे साइन करते हुए बोला, ये उदासी किस लिए? आज तो तुम्हारा सबसे बड़ा सिर दर्द जा रहा हूँ मैं। अब तुम भी मुंबई जा सकती हो और अपना काम कर सकती हो। मैं वहाँ तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं रहूंगा। कार्तिक की कही हुई एक एक शब्द जैसे रीत को और भी ज्यादा उदास और दुखी करते जा रहे होते हैं। रीत यहाँ सिर्फ कार्तिक का ट्रीटमेंट करने आई थी जो अब पूरा हुआ और अब उसे वापस मुंबई जाना है। अगर वो इसी शहर में होती तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगता। अपनी बात का कोई रिस्पॉन्स ना पाकर कार्तिक रीत के चेहरे की तरफ देखता है जिसपे दर्द नजर आ रहा होता है। कार्तिक रीत को देख के बोला, हाँ तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? कार्तिक की बात सुन के रीत हड़बड़ा की बोली, हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। रीत ने इतना ही कहा था कि कार्तिक उसके होंठ पे अपनी उंगली रख के बोला, देखो अपने आप को चेहरे पे साफ साफ लिखा है, डैट यू लव मी। एक्चुअली प्यार है ही ऐसे भला, अच्छे आदमी को पागल बना देता है। अब मुझे ही देख, मरते मरते बचा हूँ मैं। कार्तिक ये बोलते हुए सोफे पे जाके बैठ जाता है। फिर आगे बोला, लेकिन एक बात समझ गया, उस समय समझ नहीं थी मेरे में प्यार को पहचानने की समझ, पर प्यार में धोखा खा के अब समझ गया हूँ। अब मैं समझ जाता हूँ। रीत गौर से कार्तिक की बात सुन रही होती है। जब भी कार्तिक अपने पास्ट के बारे में बात करता है तो उसके चेहरे पे एक दर्द आ जाता है जिसे रीत समझ जाती है और उसे हर बार ये देख के बहुत बुरा लगता है। रीत आज भी उस लड़की को बहुत बदनसीब समझती है जिसने कार्तिक के प्यार को नहीं समझा और उसे धोखा दे दिया। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी में सच्चा प्यार करने वाले लोग मिलते हैं। उस लड़की को वो इंसान मिला, पर अफसोस वो कार्तिक के लिए वैसे इंसान बन न सकी। रीत का ध्यान अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर कार्तिक की आवाज से आया जो बोल रहा होता है, खैर जो बात बीत गई सो बात गई, अब तुम मुझे अपना बताओ, क्या तुम मुझे डेट करोगी? कार्तिक के इस तरह के डायरेक्ट सवाल को सुन के रीत एकदम हक्की बक्की रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। फिर वो कुछ बोल पाती। कार्तिक उठ के उसके पास आते हुए बोला, वेल मुझे तुम्हारे जवाब की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल रही हैं। तुम मुझे प्यार करती है और मुझे भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें छोड़ के जाने से, तो हम डेट कर सकते हैं। रीत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कही, ये कोई मजाक है? रीत की बात सुन के कार्तिक भी सीरियस होते हुए बोला, मैं ऐसी बातों पे मजाक नहीं करता हूँ। मैंने अपने प्यार में धोखा खाया है, इसलिए किसी को धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात मेरे प्यार पे विश्वास की, तो मैं एक बात समझ गया हूँ, दुनिया में सच्चा प्यार तो है लेकिन हर किसी को सही वक्त पे मिलता है। कार्तिक की बातों में सच्चाई होती है। इतने दिन रीत के साथ रहते हुए वो इतना तो समझ चुका है कि रीत इतनी अच्छी लड़की है और ऊपर से कहीं न कहीं कार्तिक के दिल में भी रीत के लिए फीलिंग आ चुकी होती है। बस वो उसे समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उस फीलिंग को समझने के लिए वो रीत को डेट करने को सोचता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर को भी ये बात पता चल चुकी थी कि आज कार्तिक का डिस्चार्ज है और वो भी हॉस्पिटल जाना चाह रहा था, लेकिन इसके की एक अलग ही जिद चल रही थी। राजवीर सोफे पे बैठा हुआ इसके को देख रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी उस कुछ सुने बिना बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, आज आप कॉलेज आने वाले हैं बस। लेकिन इसकी मुझे बहुत जरूरी काम है। राजवीर बोला,
आपको कब जरूरी काम नहीं होता है? जब देखो आप तो काम ही काम कर रहे होते हैं। आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? इसकी ने जिद भरी आवाज में कहा। इसके के बात सुन के राजवीर उसे घूर के देखता है, क्योंकि इसके ने कहा कि वो पहली बार उससे कुछ मांग रही थी और ये तो साफ साफ सफेद झूठ था। वो अक्सर राजवीर को इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ न कुछ करवाती रहती है या कुछ मांगती रहती है, तो ये कहना कि पहली बार, ये तो साफ साफ मुंह पे झूठ बोलना हुआ। आज हमेशा ऐसे ही करते हो, हमेशा काम। मैं कुछ नहीं कहती हूँ आपको, आप हमेशा काम को मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हो, लेकिन आज नहीं, आज मेरा प्ले है, आपको आना ही है। इसकी फिर से इमोशनल ब्लैक करते हुए राजवीर से कहती है। राजवीर अब इसकी के आगे हार जाता है और बोला, ठीक है मैं आ जाऊंगा, अब खुश हो तुम? बहुत। इसकी खुशी के साथ राजवीर को गले लगाते हुए बोली। इसकी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने राजवीर को प्ले के लिए मना लिया था, लेकिन फिर वो कुछ सोचती है और खुद से बोली, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। राजवीर को इसकी के पास ही खड़ा था, वो इसकी के ऐसे बड़बड़ाने को देख के बोला, क्या नहीं सोचा? यही कि कॉलेज में कितनी सारी लड़कियां हैं और आप वहां आएंगे तो वो सभी आपको घूर के देखने लग जाएगी। इसकी बोली। इसके की ऐसी बचकानी बात को सुन के राजवीर हंसते हुए बोला, अब मैं मिस्टर इंडिया तो हूँ नहीं जो इनविजिबल होके जाऊंगा, ऑफ कोर्स लोग मुझे देखेंगे। राजवीर के बात पे इसकी बोली, लोग नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लड़कियां सब घूर के देखने लगती हैं आपको, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ प्रॉब्लम तो बड़ी है, इसका क्या कारण है मुझे कैसे पता होगा? राजवीर बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी कुछ सोचने लगती है। राजवीर इसकी को इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ देख के राजवीर को उस पे बहुत प्यार आ रहा था। राजवीर इसकी की कमर को पकड़ के अपने करीब खींचता है और बोला, सोचते हुए तुम बहुत क्यूट लगती हो। राजवीर, मैं इतनी बड़ी बात सोच रही हूँ और आपको रोमांस दिख रहा है, आप भी मेरे साथ सोचे क्या करना है। इसकी खुद को छुड़वाते हुए बोली। राजवीर इसकी को अपने पास करके बोला, तो मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, तुम जाओ अपना प्ले करो और वीडियो दिखा देना। नहीं नहीं, आप चलेंगे, मेरे पास एक आइडिया है, आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आएंगे। इसकी बोली। इसकी की बात सुन के राजवीर उसे घूरते हुए देखता है और उसकी बात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आया, इसलिए वो बोला, कहना क्या चाहती हो? यही कि आप बिना किसी सिक्योरिटी के और कैजुअल कपड़े में आने वाले हैं। एक मिनट, लेकिन आपके चेहरे का क्या करूंगी? इसकी ने सोचते हुए कहा। उसके नॉनसेंस बातों को सुन के राजवीर बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, भूल जाओ तुम। ये बोल के राजवीर इसकी को छोड़ देता है और अपने फाइल को लेके काम करने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देख के इसके उसके पास जाके बोली, राजवीर आप क्या बच्चों की तरह कर रहे हैं, प्लीज मान जाइए ना। बिल्कुल भी नहीं, राजवीर ने कड़क आवाज में कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे घूरते हुए देख के बोली, इसका मतलब आप नहीं आने वाले हैं? नहीं, राजवीर ने एक शब्द में जवाब दिया। ये देख के इसकी झूठ मूठ का रोने का नाटक करते हुए बोली, आपको मेरी कुछ नहीं पड़ी है, मैं समझ गई हूँ, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं ना। इसके की नौटंकी देख के राजवीर उससे बोला, हो गया तुम्हारा ड्रामा, तुम चाहती हो मैं आऊं? राजवीर का सवाल सुन के इसकी तबाक से हाँ कर देती है, जिसे देख के राजवीर बोला, ठीक है, लेकिन मैं कोई फालतू चीजें नहीं करने वाला हूँ, मुझे जैसे और जब आना होगा मैं आ जाऊंगा, अब तुम जाओ कॉलेज। राजवीर की बात सुन के इसकी उससे ज्यादा बहस नहीं करती है, क्योंकि उसके लिए अभी यही काफी होता है कि राजवीर उसके कॉलेज आने के लिए रेडी हो गया था। क्या पता वो ज्यादा बोले तो राजवीर उसे आने से मना कर दे, इस वजह से इसकी जल्दी से अपना बैग लेके वहां से निकल जाती है। इसकी को भागते हुए देख राजवीर एक गहरी सांस लेता है। ये लड़की उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और ऊपर से इस बात का फायदा भी बहुत अच्छे से उठाया जाता है। वो हमेशा अपने झूठ मूठ आंसू और ड्रामा से राजवीर को अपना काम करने के लिए मना लेती थी। राजवीर इसकी की खुशी के लिए मान भी जाता है, नहीं तो उसके बाद इसकी का उदास चेहरा वो देख नहीं सकता था। हाँ, जब उसे इसकी की जिद सही नहीं लगती और उसे लगता कि ये इसकी को नुकसान करेगा, तब वो इसकी को डांट के भी उसे उस काम को करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकल जाती है। इसकी को इतना खुश देख मिसा उससे पूछी, क्या बात है, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही है। हाँ, क्योंकि आज राजवीर कॉलेज आएंगे मेरे प्ले देखने, इसकी ने हंसते हुए कहा। इसकी की बात सुन के मिसा शौक होके इसके से बोली, क्या बात कर रही है तू? ये बात भाई ने तुझसे कहा है या तुमने भाई से ये करने के लिए बोला है? मिसा के सवाल को सुन के और उसके रिएक्शन को देख के इसकी बोली, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? मैंने ही राजवीर से बोला है आने के लिए, तो क्यों मिहिर को शहीद कराना चाहती है?
और सिर्फ उसे ही नहीं खुद के लिए भी कब्र खोद रही है, मीसा ने चिंतित आवाज में कहा। मीसा की बात इसकी के सिर के ऊपर से चली जाती है और वो कंफ्यूज होकर मीसा को देखते हुए बोली, तू पागल हो गई है या सुबह सुबह चढ़ा ली है? इस पर मीसा ने कहा, मैं पागल नहीं हुई हूँ, पागल तो तू हो गई है, तभी ये करके आई है। तुम दोनों का रोमांटिक प्ले है, रोमियो और जूलियट का, वो तू चाहती है कि भाई देखे? मीसा ने कहा। मीसा की बातों का मतलब समझते हुए इसकी को थोड़ा चिंता तो होती है, लेकिन फिर वो रिलैक्स होके बोली, क्या हुआ मीसा, ये सिर्फ एक प्ले है, कौन सा हमारा कोई रोमांटिक सीन है? बेटा फिर भी डायलॉग भी तो ऐसे ही है ना कि भाई अगली बार से तुझे प्ले नहीं करने देंगे, मीसा ने कहा। मीसा की बात का जवाब देते हुए इसकी बोली, नेक्स्ट टाइम कौन सा हम कॉलेज में होने वाले हैं, तब तक पास आउट हो जाएंगे हम, पास आउट होने लायक बचेंगे तब ना, मीसा ने बोला। मीसा की बात सुन के इसकी उसे घूर के देखते हुए बोली, तू कभी अच्छी बात मत करियो, हमेशा अनाप शनाप ही बोल। मैं अच्छा तो तब बोलूंगी ना जब तुम कुछ अच्छा करोगी। जाके भाई को बोल के आ गई है प्ले में आने के लिए, देखो कैसे जलने वाले हैं, और तेरा और मिहिर का जो होगा सो होगा, मीसा ने इसकी को डराते हुए कहा। मीसा की बात सुन के अब इसकी को भी कहीं न कहीं डर लगने लगता है। वो सोचती है कि कहीं सच में उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है ना। इसकी को इस तरह से सोच में डूबा हुआ देख मीसा बोली, अब क्या सोच रही है, जो होना था वो हो गया है, अब कॉलेज चल। इसकी और मीसा ऐसे ही लड़ते हुए कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहां पे ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी थी। इसकी ग्रीन रूम में रेडी हो रही होती है, तभी वहां पे रूही आके बोली, इसकी सब अच्छे से हो गया है ना? हाँ दी, आप चिंता मत कीजिए, इसकी ने जवाब दिया। इसकी की बात सुन के रूही बोली, तुम्हारी तरफ से सब ठीक है, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन मुझे डर उस मिहिर के बच्चे का है, वो कुछ उल्टा सीधा न कर दे। प्रिंसिपल सर कह रहे थे कोई बहुत बड़े चीफ गेस्ट आने वाले हैं। कौन? इसकी रूही की तरफ पलट के सवाल करती है। इसकी की बात सुन के रूही वहीं एक चेयर पे बैठते हुए बोली, नाम तो नहीं बताया, एक्चुअली ये लास्ट मोमेंट पे हुआ है डिसाइड, इस वजह से। रूही की पूरी बात सुन के इसकी वापस से मिरर की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा खैर कोई बात नहीं दी, हमने बहुत मेहनत की है, सब अच्छे से होगा। रूही बोली, होप सो। सभी लोग इधर उधर ही रह रहे थे, जगह पे हलचल मची हुई थी। तभी प्रिंसिपल सर तंस के असिस्टेंट देव को कॉल करते हैं ये पूछने के लिए कि देव कब तक कॉलेज आने वाला है, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट करने में टाइम हो रहा था और सारे हेड प्रिंसिपल सर के पास आके तंस के बारे में ही पूछ रहे थे। देव से उन्हें ये मालूम होता है कि तंस 2 दिन के लिए आउट ऑफ इंडिया गया है। ये बात उनके लिए थोड़ी सी शॉकिंग होती है, क्योंकि तंस काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस फंक्शन के लिए। जब तंस ही नहीं था कॉलेज में तो इस फंक्शन को कौन देख सकता था। खैर प्रिंसिपल सर को कौन बताए कि तंस फंक्शन के लिए नहीं बल्कि इसके के प्ले के लिए एक्साइटेड था, लेकिन अफसोस था जिसकी किस्मत में यह प्ले देखना ही नहीं था। मीसा रेहान के साथ होती है। आज रेहान भी एक सॉन्ग परफॉर्म करने वाला था, इस वजह से मीसा उससे मिलने आई थी। मीसा रेहान से बोली, तुम्हें पता है इसकी इतनी महान है कि अपने हाथों से खुद के मौत को इनवाइट करके आई है। मीसा की पहली जैसी बात को सुन के रेहान कंफ्यूजन के साथ उसको देखते हुए बोला, मैं समझा नहीं मीसा, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे इसकी ने राजवीर भाई को कहा है कि वो यहाँ पे आए और इसकी का प्ले देखें। मीसा रेहान को समझाते हुए बोली। रेहान मीसा की बात को गौर से सुनता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर राजवीर प्ले देखने के लिए आ भी रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। रेहान कंफ्यूजन एक्सप्रेशन के साथ मीसा को देखने लगता है। उसके चेहरे को देख के मीसा बोली, सीरियसली तुम्हें समझ नहीं आया? मीसा के सवाल पे रेहान ने ना में सिर हिला देता है, जिसे देख के मीसा बोली, इसकी का प्ले एक रोमांटिक प्ले है जिसे देख के भाई को ऑब्वियसली जलन होने वाली है। मीसा ने जब ये कहा तब जाके मीसा की बातों का मतलब रेहान को समझ में आया और वो बोला, अच्छा ये बात है, मैं तो समझ ही नहीं पाया था, तुम कितना डीप सोचती हो मीसा। रेहान की बात सुन के मीसा उसे घूरते हुए बोली, हो गया मस्का लगाना। मीसा की बात पे रेहान कुछ न बोलते हुए उसके गाल पे एक जल्दी से किस कर लेता है, जिससे मीसा शौक होकर उसे देखने लगती है, क्योंकि रेहान ने ये किस बहुत जल्दी की थी और फिर ऐसे प्रेटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे ही तैयारी के साथ समय बीत जाता है और फंक्शन शुरू होने वाला था। बस इंतजार था तो चीफ गेस्ट का। सभी को ये पता था कि कोई बड़ी हस्ती आने वाला है, लेकिन किसी को उसका नाम नहीं पता था। तभी कॉलेज के एंट्रेंस पे 5 कार आके रुकती है। उसके पीछे एक ब्लैक कलर की कार थी, जिसका ड्राइवर निकल के उस कार के दरवाजे को खोलता है। अंदर से एक आदमी जो दिखने में किसी मूवी स्टार से कम नहीं लग रहा था,
वो ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में बाहर आता है। उसे देख के सारी लड़कियां बस आंखें फाड़ के उसे देखे जा रही थी। तभी वहां मीसा भी आती है और आदमी को देख के बोली, भाई। मीसा की बात उसके बगल में खड़ी मधु भी सुन लेती है और फिर वो राजवीर की तरफ देखने लगती है, जो उनके कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट आया था। आज तक ज्यादा लोगों में राजवीर को नहीं देखा था। आज वो सामने से राजवीर को देख रहे होते हैं। एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पे देखने को मिलती है। राजवीर के बारे में पता सबको है, यहाँ तक कि उस पार्टी के बाद उन्हें यह भी पता चल गया था कि इसकी राजवीर की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद किसी ने राजवीर को नहीं देखा था। स्टूडेंट को ये समझते देर नहीं लगी कि राजवीर यहाँ इसके के लिए आया था। बहुत सी लड़कियों को इसकी से जलन भी हो रही थी। उन्हें पहले भी इसकी की खूबसूरती से जलन थी। फिर जब उन्हें ये पता चला कि इसकी राजवीर सिंघानिया को डेट कर रही है, तब भी जलन हुई। और आज जब सबने ये देखा कि राजवीर सिंघानिया किसी प्रिंस से कम नहीं है, तो सबकी जलन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं इसकी रेडी हो रही थी, तभी मीसा वहां आ गई और बोली, बधाई हो, भाई आ गए हैं। क्या बात कर रही हो? सच में? इसकी ने चौंकते हुए सवाल किया। इसकी के रिएक्शन को देख के मीसा बोली, हाँ, और वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भाई हैं। मीसा की ये बात भी इसकी के लिए चौंका देने वाली थी, क्योंकि उसने तो राजवीर को चुप के आने के लिए कहा था। इसकी अपनी सोच में थी। तभी मधु बोली, कितने स्मार्ट हैं यार, मैंने आज तक उनके जैसा लड़का नहीं देखा। वो तो मानो किसी बॉलीवुड मूवी के स्टार को भी पीछे कर दे रहे हैं। मधु की बात सुन के इसकी को गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोली, शट अप मधु, मैंने इसीलिए राजवीर को कहा था कि किसी की नजर में आए बिना ही कॉलेज आना है, लेकिन वो तो गेस्ट बन के आ गए हैं। सभी लड़कियां तो उन्हें ही घूर के देख रही होगी। सभी पूरा कॉलेज आंख फाड़ के भाई को देख रहा है और लड़कियों की बात मत कर, मीसा ने आंख में घी डालते हुए कहा। मीसा की बात सुन के इसके गुस्से से अपनी चेयर पे बैठ के बोली, अब तक तो मैं ही डर रही थी कि प्ले देख के राजवीर कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन जब उन्हें मेरी फीलिंग की नहीं पड़ी तो मैं क्यों सोचूं। इसकी ये बोल के अपना मेकअप करने लगती है। मीसा तो सभी चीजों का एंजॉय करने आई थी। तभी मधु मीसा के कान के पास आके बोली, यार इसकी तो गुस्सा हो गई। वो क्या सच में राजवीर सिंघानिया से लड़ाई कर लेती है? इतनी हिम्मत है उसमें? वो उनकी वाइफ है तो क्यों डरे उससे। भाई इसके से बहुत प्यार करते हैं और वो कभी उसे हर्ट नहीं करते। और रही बात गुस्सा होने की, तो इसके का हक है। पति और पत्नी में हिम्मत की क्या जरूरत है? मीसा ने धीरे से मधु की बात का जवाब दिया। मधु के मन में और भी बहुत से सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोलती है। वहीं प्रिंसिपल सर और कॉलेज के सारे टीचर राजवीर का वेलकम करते हैं। वहाँ पे खड़ी सारी लड़कियों की नजर सिर्फ राजवीर पे होती है। राजवीर के साथ समर भी आया हुआ था और वो अपनी नजरें घुमा के रूही को ढूंढ रहा था। रूही को ढूंढते वक्त ही समर की नजर सिद्धार्थ पे जाती है और वो धीरे से राजवीर से बोला, सर वो सिद्धार्थ है। समर की बात सुन के ही राजवीर उस दिशा में देख रहा होता है जहाँ समर उसे दिखा रहा था। तभी उसकी नजर सिद्धार्थ पे जाती है, जो उसे ही देख रहा होता है। राजवीर ने उसे देखा और उसे देखते ही समझ गया कि ये कोई टीचर नहीं बल्कि यहाँ किसी मकसद के साथ आया हुआ एक इंसान था। राजवीर अपनी नजर को हटा के ऑडिटोरियम की तरफ चल देता है, जहाँ उसे प्रिंसिपल सर लेके जा रहे थे। कुछ देर स्पीच देने के बाद फंक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले डांस परफॉर्मेंस होती है। स्टेज पे एक गर्ल्स का ग्रुप डांस कर रहा था। वहाँ मौजूद ज्यादातर लड़कियों की नजर राजवीर पे थी। उन्हीं में से एक लड़की बोली, यार मैंने सुना था कि राजवीर सिंघानिया बहुत स्मार्ट है, आज देख भी लिया, इन्हें तो तंस कपूर तक को पीछे कर दिया है। हाँ, लेकिन ये मत भूल कि इसकी इनकी गर्लफ्रेंड है, उसी लड़की के साथ दूसरी लड़की ने कहा। उसकी बात सुन के वो पहली लड़की बोली, हाँ यार इसकी कितनी लक्की लड़की है। ऐसे ही सब में बातें हो रही होती है। कुछ ही देर में इसकी और मिहिर के प्ले की परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो जाती है। राजवीर जब इसकी को देखता है तो कुछ देर के लिए देखते ही रह जाता है। इसकी ने पुराने टाइम का प्रिंसेस पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था और उसके खूबसूरत चेहरे पे मेकअप होता है, जो उसके रूप को और भी ज्यादा निखार रहा था। इसकी ने कभी ज्यादा मेकअप यूज नहीं किया था। ऑब्वियसली वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, जो उससे इतनी ज्यादा मेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, जिस वजह से वो सिंपल लुक में ही रहती थी। राजवीर प्यार भरी नजरों से इसके को देख रहा होता है, पर जैसे ही उसके सीन मिहिर के साथ शुरू होते हैं, खास करके वो सारे रोमांटिक या प्यार भरे डायलॉग, उससे राजवीर के गुस्सा बढ़ती जा रही थी। वहीं इससे बेखबर इसकी पूरे मन से अपना प्ले कर रही होती है।
कुछ ही देर बाद इसकी और मिहिर का प्ले खत्म होता है। कहानी का अंत दुख भरा होता है, लेकिन कोई और था जिसकी आंखों में सिर्फ नाराजगी होती है और वो राजवीर था। प्ले के खत्म होने के बाद पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठती है। सारे स्टूडेंट मिहिर और इसकी के साथ में नाम ले रहे होते हैं, जो आग में घी डालने का काम कर रहा था। प्ले खत्म होने के बाद इसकी वापस से ग्रीन रूम की तरफ चेंज करने चली जाती है। तभी रूही उसके पास आके बोली, प्ले तो तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैंने भाई को देखा है, वो अच्छे मूड में नहीं लग रहे थे। न रहे अच्छे मूड में, मुझे क्या मतलब, इसकी ने भी नाराजगी के साथ कहा। प्ले करते वक्त एक नजर इसकी ने राजवीर की तरफ देखा था, जब राजवीर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और कोई खुशी नहीं दिखाई, जिसे देख इसकी, जो पहले से ही राजवीर के इस तरह से कॉलेज आने से चिढ़ी हुई थी, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रूही इसकी की बात पे हंस देती है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि गुस्सा दोनों तरफ से है। इस वजह से आज दोनों की लड़ाई तो पक्की है। सारे परफॉर्मेंस हो जाने के बाद सभी को प्राइज दिया जाता है। सभी को राजवीर ही प्राइज दे रहा होता है। थोड़ी देर के बाद ही इसकी और मिहिर भी अपने प्ले के लिए प्राइज लेने आ जाते हैं। राजवीर दोनों को घूर के देखता है, लेकिन इसकी उसे इग्नोर करके उसके हाथ से अपना प्राइज ले लेती है। ऐसे ही फंक्शन खत्म होता है। मिहिर, इसकी और मिसा साथ में थे। तब मिहिर बोला, यार भाई कैसे गुस्से में देख रहे थे मुझे, अगर पता होता वो आने वाले हैं तो मैं कभी भी इस प्ले के लिए हाँ नहीं करता। मिहिर की बात पे मिसा बोली, वो कहाँ आने वाले थे, ये तो इसकी ने ही तुझे शहीद करने का सोच लिया था, इस वजह से उसने खुद ही भाई को आने के लिए बोला। क्यों इसकी, तुझे मेरी खुशी और मैं हंसते हुए अच्छा नहीं लग रहा था क्या, जो ये किया तुमने, मिहिर ने इसकी से पूछा। मिहिर और मिसा की बात सुनके इसकी दोनों को घूर के देखने लगती है, फिर बोली, भाड़ में जाओ तुम दोनों, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। ये हमारे कॉलेज की लड़कियां कितनी बेशर्म है, खुद का बीएफ होने के बाद भी राजवीर को ऐसे घूर के देख रही हैं जैसे अभी खा जाएंगे उन्हें। मिहिर और मिसा की बात सुनके इसकी दोनों को घूर के देखती है, फिर बोली, भाड़ में जाओ तुम दोनों। मिसा ने इसकी से कहा, अच्छा चिल कर और चल घर, क्योंकि भाई तो मुझे लगता है घर चले गए होंगे। राजवीर जब भी इसकी के कॉलेज के आसपास होता या फिर खुद भी उसे लेने के लिए कॉलेज आ जाता था, लेकिन आज राजवीर बिना इसकी को साथ लिए ही घर चला गया था। शाम के करीब 6 बजे इसके घर आई और आते ही अपने रूम में न जाके मिसा के रूम में चली जाती है। और ये देख मिसा बोली, हेलो मैडम, अपने रूम में जाओ। इसकी बोली, मैं नहीं जा रही हूँ अपने रूम में, मैं अभी बहुत थकी हूँ और अभी गई तो लड़ाई हो जाएगी और अभी मेरे में लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है। इसकी ने बेड पे सोते हुए कहा। इसकी की बात सुन के मिसा उसे घूर के देखती हुई बोली, मैंने पहले ही कहा था कि ये तूने सही नहीं किया, लेकिन मेरी बात तो तुझे समझ में नहीं आती है। अब पता चला मैं क्या और क्यों कह रही थी। छोड़ ये बात मिसा, अभी मुझे रेस्ट करने दे। इसकी ने ये कहा ही था कि तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आई। वो देखती है कि उसे राजवीर ने मैसेज करके रूम में बुलाया है। इसके मैसेज पढ़ने के बाद बोली, लगता है तू दिल से चाहती थी कि मैं तेरे रूम से चली जाऊं, इसलिए देख अब ना राजवीर मुझे बुला रहे हैं रूम में। ये बोल के इसकी मिसा के रूम से निकल जाती है। राजवीर अपने रूम में चेंज करके सोफे पे बैठा हुआ लैपटॉप में काम कर रहा था। जब इसके घर में आई थी उसे तभी पता चल गया था कि इसके घर में आ चुकी है, लेकिन जब बहुत देर तक इसके रूम में नहीं आई तो उसे मैसेज करके बुलाना पड़ा। इसके रूम में आके देखती है कि राजवीर शांति से सोफे पे बैठ के काम कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी, जैसे कि पियानो पे नाच रही हो। राजवीर काम करते हुए शायद ज्यादा स्मार्ट लगता है। इसकी कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह जाती है, फिर खुद पे काबू करते हुए बोली, कंट्रोल इसकी, अभी नहीं बहकना है। ये बोल इसकी रूम के अंदर जाके साइड क्लोसेट रूम में जाती है और कपड़े लेके बाथरूम में चली जाती है। इस दौरान राजवीर ने इसकी को एक बार भी नहीं देखा था। कुछ देर बाद इसकी चेंज करके आती है और मिरर के सामने बैठ के बाल में कॉम्ब करते हुए बोली, जब बात ही नहीं करनी थी तो रूम में क्यों बुलाया। इसकी ने ये खुद से बोला ही था कि तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज आई, इधर आओ इसकी। राजवीर की बात सुन के इसकी उसके तरफ देखती है। इसके का तो मन नहीं था राजवीर के पास जाने का, लेकिन वो फिर से बेमन ही राजवीर के पास चली जाती है। राजवीर इसकी का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा के उसे देखता है। इसकी को राजवीर का ये रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि अभी तक तो राजवीर उसे डांट दिया होता। राजवीर इसके उल्टा इसकी को गले से लगा के बोला, अब से तुम इस तरह के प्ले नहीं करोगी जिसमें तुम्हारा डेट सीन हो। करोगी भी तो प्लीज मुझे आने के लिए मत कहना,
राजवीर को पहले से नहीं पता था कि इसकी किस टॉपिक के ऊपर प्ले कर रही थी। जब राजवीर ने पूरा प्ले देखा तब उसकी नाराजगी का कारण ही बदल गया। वो कभी भी सोने में भी इसकी को इस तरह नहीं देखना चाहता था, जिस वजह से उसने इसकी को ऐसे प्ले करने से ही मना कर दिया था। इसकी को जब राजवीर की पूरी बात समझ में आती है तब एहसास होता है कि राजवीर के गुस्से का कारण तो कुछ और ही था। इसकी राजवीर के गले लगते हुए बोली, पर वो सब तो एक प्ले था और उसका एंड ऐसा ही था, तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते थे। मुझे ऐसे प्ले में तुम नहीं चाहिए, आगे से तुम ऐसा कोई प्ले नहीं करोगी, राजवीर ने गुस्से से कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी को अपना गुस्सा ही भूल जाती है। उसे राजवीर पे बहुत प्यार आ रहा था। फिर वो राजवीर को देखते हुए बोली, अच्छा तो आपके गुस्सा होने का कारण ये था? मुझे लगा कि आपको जलन हो रही है, इसलिए आपने मुझे प्ले के दौरान इग्नोर किया। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे बच्चों जैसे बातों पे जलूंगा? रही बात तुम्हें इग्नोर करने की, तो तुम्हारा ही लुक गुस्से वाला था, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। एक्टिंग सिर्फ तुम नहीं कर सकती हो, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। राजवीर इसकी को दिखाने के लिए सिर्फ नाटक कर रहा था। इसकी ने ये सारी बात सुन के राजवीर को चिढ़ के साथ देखते हुए कही, ये अच्छी बात नहीं है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों? इसमें क्या गलत किया मैंने? राजवीर ने इसकी से पूछा। इसकी राजवीर के चेहरे को घूर के देखती है, जिसके चेहरे पे इस वक्त दुनिया की सारी मासूमियत नजर आ रही थी, लेकिन इसकी जानती है कि ये सब सिर्फ राजवीर का नाटक है। इसकी राजवीर के सवाल का जवाब देने की जगह खुद बोली, लेकिन मैं आपसे सच में गुस्सा हूँ। और वो क्यों भला? मैंने क्या कर दिया? तुमने मुझे अपने कॉलेज आने के लिए कहा था और मैं आ गया, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी बोली, हाँ आप आए, लेकिन मैंने आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के आने के लिए कहा था, न कि चीफ गेस्ट बन के आने के लिए कहा था। और जो लड़कियां नहीं देखने वाली थी उसकी भी आप पे नजर चली गई। इसके का चेहरा ये सब बोलते हुए गुस्से से लाल हो जाता है, जिसे देख के राजवीर को हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो उसे छुपा लेता है। तभी इसकी आगे बोली, पता है आपको वो सभी कैसे घूर घूर के देख रही थी? फिर इसकी इरिटेट होते हुए बोली, आप इतने ज्यादा हॉट क्यों हैं? वो सभी लड़की आपसे ऐसे चिपकने के लिए तैयार थी जैसे हॉट तवे पे रोटी। इसकी की ऐसी बात सुन के राजवीर उसे घूर के देखते हुए बोला, तुम मुझे तवा कह रही हो? मैंने आपको हॉट भी तो कहा, वो नहीं सुना आपने? इसके राजवीर को घूरते हुए बोली। ये सुन के राजवीर शांत हो जाता है, क्योंकि वो देख सकता है कि इस वक्त इसकी सच में गुस्से में थी। इसकी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, अब से आप मेरे कॉलेज नहीं आने वाले हैं, ठीक है? लेकिन मुझे आने के लिए तो तुमने ही कहा था, अब इसमें मैं क्या कर सकता था? नहीं आता तब तुम मुझे ऐसी ही रिएक्शन देती। आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम बात बात पे मुझे अपना गुस्सा दिखा रही हो, राजवीर प्यार और सॉफ्ट भरे आवाज में कहा। हाँ, क्योंकि आप हरकतें ही ऐसे करते हैं जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर की दोनों आईब्रो आपस में जुड़ जाती है। थोड़ी ही देर में इसकी को रियलाइज हो जाता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए वो तुरंत राजवीर के गले लग जाती है और बोली, देखिए अब आप भी गुस्सा हो रहे हैं, तो मैंने गुस्सा भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तुम्हें कितनी प्रिपरेशन करनी है? राजवीर ने इसकी से पूछा। एग्जाम का नाम सुनते ही इसकी की चलती हुई सांसें कुछ पल के लिए रुक जाती है। इसकी को लगता है कि शायद राजवीर अब इस बात को भूल गया होगा, लेकिन राजवीर ने उसे फिर से याद दिला दिया था कि वो कुछ नहीं भूला है। इसकी अपनी सोच में थी, तभी राजवीर बोला, इस बार मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए कल से टाइम पे डिनर करके तुम घर में आ जाना, और हाँ, उस समय कोई प्यार मोहब्बत नहीं चलेगी। इसकी जब राजवीर की पूरी बात सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब राजवीर अपना गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन गुस्सा दिखाने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी का पढ़ाई से बहुत दूर तक का नाता है, और राजवीर किसे पढ़ने का मतलब है कि बात बात पे उसे डांट सुनो। राजवीर ने अभी से ही उसे वार्निंग भी दे दी थी कि पढ़ने के टाइम में वो उसकी प्यार वाली बातों को नहीं सुनने वाला था। इसकी मासूम से शक्ल बना के राजवीर को देखती है, लेकिन राजवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इसकी को देख के बोला, ये ट्रिक भी नहीं चलने वाली है। पिछली बार तुम फेल होते होते बची थी, और इस बार तुम्हारी पढ़ाई को देख के लगता है कि तुम पास भी नहीं होने वाली हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम फेल हो जाओ। राजवीर ने अपनी बात साफ साफ शब्दों में इसकी को कह दी थी, जिसे सुन के इसकी का चेहरा छोटा सा हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि इस समय तक राजवीर उस बात को याद रखेगा।
इसकी को अभी खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों वो बिना बात के राजवीर को अपना गुस्सा दिखा रही थी। अब राजवीर की बात उसके ऊपर ही भारी पड़ रही थी। वहीं राजवीर इसकी को अपनी बाहों में उठा के बाथरूम में लेके चला जाता है और इसकी को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो बाथरूम में है और उसके ऊपर ठंडा पानी गिर रहा है। इसकी राजवीर को देख के बोली, राजवीर मुझे नहीं नहाना था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद को साफ करो। राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी अपने कंफ्यूजन के चेहरे के साथ देखती हुई बोली, मैं समझी नहीं, तुम्हें आज किसी और ने ही गले लगाया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर किसी और का टच रहे। राजवीर ने हंसते हुए कहा। राजवीर की बात सुनने के बाद इसकी अपने मन में बोली, और मुझे बोल रहे थे कि जलन नहीं होती है। इसके ने ये बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन राजवीर उसके बहुत पास होता है, जिस वजह से उसने इसके की बात सुन ली थी और इसके आगे कुछ कह पाती। राजवीर ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लेके उसके होठों पे अपने होठ रख दिए। इसकी को राजवीर बहुत प्यार कर रहा था और वो हमेशा इसकी को किस करते हुए या फिर उसके साथ इमिटेट होते हुए इस बात का ध्यान रखता था कि इसकी को चोट न लगे या फिर उसे ज्यादा दर्द न हो। कुछ देर किस करने के बाद राजवीर इसकी से अलग हो जाता है और दोनों शावर लेके बाहर आते हैं। राजवीर स्टडी रूम में जाके काम करने लगता है। इसकी अपने फोन को चलाने लगती है, तभी उसे मिसा का मैसेज दिखाई देता है जो उसने किया था ये पूछने के लिए कि राजवीर उससे गुस्सा है कि नहीं। इसकी मिसा के मैसेज का रिप्लाई देने की जगह उसे कॉल करके सारी बात बताने लगती है जो राजवीर ने उसे कहा था। सब सुनने के बाद मिसा हंसते हुए बोली, रीजन चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन पनिशमेंट तुम्हें जरूर अच्छी मिली है। मिसा की बात सुन के इसकी चिढ़ जाती है और उसे बोली, मैडम तू शायद भूल रही है कि मैं जैसे तैसे पास भी हो गई थी, लेकिन तू तो मैथ में फेल हो गई थी। इसके की बात सुन के मिसा सैड होते हुए बोली, यार बस कर, तू क्यों याद दिला रही है, छोड़, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई तो तुझे पढ़ाएंगे ही, अब उसके बारे में सोच। इसकी ने कहा, हाँ यार, लेकिन राजवीर की बातें कभी कभी मुझे सोच में डाल देती है। मतलब मैं सिर्फ प्ले कर रही थी, अब उसमें डेट सीन से ही उनको प्रॉब्लम है। इसके की बात सुन के मिसा ने कहा, हाँ क्योंकि वो तेरे से बहुत प्यार करते हैं। अब छोड़ ये सब बातें, जो हो गया सो हो गया। मुझे ये बता कि कल कॉलेज जाएगी कि नहीं। क्या फायदा यार, अब कोई नहीं आने वाला है, सब घर पे ही रह के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। इसके ने मिसा से कहा था। इसके की बात सुन के मिसा बोली, इसलिए तो पूछ रही हूँ, तब मैं भी नहीं जाऊंगी और रेहान को भी बोल दूंगी कि नहीं आए, तो उसका भी मूड खराब ही हो जाएगा और फिर हम दोनों की लड़ाई तो होनी ही है। तुम दोनों भी लड़ते हो? इसके ने इंटरेस्ट के साथ सवाल किया था। इसके की बात सुन के मिसा बोली, क्यों, जब तू भाई के साथ लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। एक समय था जो तुम भाई से बहुत ज्यादा डरती थी और मैं तो कभी रेहान से डरती भी नहीं हूँ, तो मैं लड़ाई क्यों नहीं कर सकती। यार तू बार बार मुझे वो समय याद मत दिलाया कर, समझी। इसके ने चिढ़ते हुए मिसा से कहा था, जिसे सुन के मिसा हंसते हुए बोली, जितना भी चिढ़, लेकिन सच नहीं बदलने वाला है। ठीक है तू भाड़ में जा। ये बोल इसके फोन रख के खुद बोली, जब देखो गड़े मुर्दे उखाड़ती रहती है। इसकी अपना फोन साइड में रख देती है, तभी एक मेड आके उसे डिनर देके चली जाती है। आज इसकी बहुत ज्यादा थक गई थी, जिस वजह से उसने राजवीर के डिनर के साथ ही अपना भी डिनर मंगवा लिया था। जब इसकी देखती है कि डिनर आ गया है तो वो उठ के राजवीर को बुलाने स्टडी रूम में जाती है। दूसरी तरफ एक बड़े विला में जो खूबसूरत इंटीरियर और सुंदर पेंटिंग और एंटीक पीस से सजा हुआ था, उस विला में एक रूम में रीत होती है और सामने खड़े कार्तिक को घूर के देख रही थी। उसे ऐसे देख कार्तिक बोला, अरे बस भी करो, मुझे घूरना बंद करो। ये बोल रीत आगे बोली, मैंने तुम्हें इतना कहा था ना कि मैं तुम्हें डेट करने के लिए रेडी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे उठा के सीधे अपने घर पे ही लेके आ जाओ। अरे तुम कितना सोचती हो और कितना बोलती हो। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें सिर्फ घर दिखाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि तुम मेरे साथ ही रहो, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बात सुन के रीत उसे घूर के देखती है, फिर बोली, कह भी नहीं सकते थे। कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है। खैर छोड़ो, अभी भी ताजा ताजा हम रिलेशनशिप में आए हैं, अभी लड़ना ठीक नहीं है। अच्छा बताओ तुम क्या खाओगे, कार्तिक ने रीत से प्यार से पूछा था। कार्तिक की बात सुन के रीत बोली, मैं कुछ भी खाऊं, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने डाइट के हिसाब से ही खाना खाना है। कोई भी हेवी डिश तुम नहीं खा सकते हो, समझे। हद होती है यार, मैं इतने प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ और ये है कि अभी भी डॉक्टरी दिखाने में लगी हुई है।
लाना ही नहीं चाहिए था इसे घर पे, कार्तिक खुद से ही बड़बड़ाया। उसका बड़बड़ाना देखते हुए रीत बोली, कोई फायदा नहीं ऐसे बोलने से, जो कहा है वही करना होगा। मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। रीत की बात साफ, सिंपल और क्लियर थी, लेकिन उसकी बात सुन के कार्तिक को अब इस बात पे अफसोस हो रहा था कि वो रीत को अपने साथ घर क्यों लेके आया था। वो तो उसे अब उसके मन का खाना भी नहीं खाने देगी, सिर्फ हल्का खाने के नाम पे उसे दलिया और सूप खाने को मिलेगा, जो कार्तिक के लिए बहुत दर्द भरा होता था। कार्तिक बेचारा सा शक्ल बना के रीत को देखता है, लेकिन रीत उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, जिसे देख के कार्तिक ये समझ गया था कि चाहे रीत उसे कितना भी प्यार कर ले, लेकिन वो उसकी बातों में कभी नहीं आने वाली है। रीत कार्तिक से छोटे से चेहरे को देखती है जो उदासी से छोटा हो गया था, लेकिन वो कार्तिक के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। कार्तिक की कंडीशन ही ऐसी थी, उसे अभी बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। कार्तिक अभी अभी जो ठीक हुआ था, उसे अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और रीत एक डॉक्टर है, जिस वजह से वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही थी। दूसरे दिन आज इसकी और मिसा कॉलेज नहीं गए थे और इसकी मिसा के रूम में बैठे हुए अपने बुक्स को फैला के पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। वो कभी एक बुक को हाथ में लेती तो कभी दूसरे बुक को हाथ में लेती। इसकी की ये हरकत देख के मिसा बोली, इसकी सुधर जा, तू एक बुक को लिख के नहीं पढ़ सकती क्या? खुद तो डिस्टर्ब हो ही रही है, साथ में मुझे भी कर रही है। मिसा की बात सुन के इसकी परेशान होके बोली, मुझे एग्जाम की इतनी टेंशन नहीं है जितनी की राजवीर की है। पता नहीं वो क्या पूछ ले या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाए। अरे तो वो पढ़ाएंगे ना तो तेरा टेस्ट लेंगे, जो तुम ऐसे टेंशन ले रही हो, मिसा ने कहा। इसकी मिसा को घूर के देखते हुए बोली, तुझे पता नहीं है कितने पानी में ही है जो तुम ऐसे बोल रही हो। मुझे इन सब्जेक्ट के बेसिक भी नहीं पता है अभी, और राजवीर ने कुछ पूछ लिया और मुझे नहीं पता हुआ तो पता नहीं वो कितना डांटने वाले हैं। इसके की बातों को समझते हुए मिसा बोली, हाँ यार ये बात तो है, हम भी ना एकदम एग्जाम टाइम पे पढ़ने बैठते हैं, जिस वजह से ये हो रहा है। मिसा इसकी अपनी बातें खत्म करके पढ़ने लगते हैं, पर उन दोनों का कहाँ पढ़ाई में मन लगने वाला था। कुछ ही देर बाद दोनों बोर होके सो जाते हैं। ऐसे भी कभी पढ़ते हुए कभी सोते हुए दोनों ने एक दिन पूरा रूम में रह के ही निकाल दिया था। दोनों में कोई खाना खाने भी बाहर नहीं जाते हैं, रूम में ही खाना मंगवा के खाना खा लेते हैं। शाम के करीब 6 बजे इसकी मिसा को देख के बोली, यार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है। सही बोल रही है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि एग्जाम होते क्यों हैं, मिसा ने इरिटेट होते हुए कहा। मिसा की बात पे इसके कुछ न बोल के बुक को देखते हुए बोली, ये काउंट तो और नहीं होता मेरे से, खैर मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ये बोल इसके रूम में चली जाती है। रूम में जाके इसके अपने बेड पे बुक लेके बैठ जाती है। उसका मन नहीं होता है पढ़ने का, लेकिन फिर भी पढ़ने लगती है। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। इसकी बिना कुछ ज्यादा सोचे कॉल रिसीव करती है। सामने से एक आदमी की आवाज आई। वो बोला, हेलो इसकी ने सवाल किया, हाय आप कौन? इसकी की बात सुन के वो आदमी बोला, मैं जो भी हूँ वो तुम्हें बाद में पता तो चल ही जाएगा, आगे फ्यूचर में तुम मुझे बहुत अच्छे से जान जाओगी। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि मैं तुम्हारा एक पुराना आशिक हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? इसके ने गुस्से से और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, जिसे अंदर आते हुए राजवीर भी सुन लेता है। राजवीर जस्ट अभी ऑफिस से आया ही होता है कि उसे इसके की चिल्लाने की आवाज आती है और देखता है कि इसके किसी से कॉल पे बात करते हुए चिल्ला रही थी। इसके जिससे बात कर रही थी वो आदमी सामने से कुछ नहीं बोला और हंसते हुए फोन काट देता है। इसकी अपने फोन की तरफ देखती है जो फोन कट चुका था। राजवीर अब तक इसकी के पास आके बोला, क्या हुआ इसकी? इतने गुस्से से किससे बात कर रही थी? राजवीर को देख के इसकी उसके गले लग जाती है और उसे सारी बात बता देती है। इसकी की बात सुनने के बाद राजवीर को भी गुस्सा आता है, लेकिन इसकी को देख के अपने गुस्से पे काबू करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो इसकी, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ कौन है, और मेरे रहते मेरी इसकी को चिंता करने की क्या जरूरत है। राजवीर की बात सुन के इसकी स्माइल करती है, क्योंकि उसे भी ये बात अच्छे से पता होती है राजवीर उस आदमी का पता बहुत जल्द लगा लेगा। फिर उसका जो होगा वो उसके लायक ही है, जो बिना सोचे इसकी को फोन करके उसे परेशान कर रहा था। राजवीर इसकी के मूड को लाइट करने के लिए बोला, अच्छा मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक तुम अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। राजवीर ये बोल के वॉशरूम में चला जाता है और बाहर इसके का दिमाग उस कॉल से हटके राजवीर की बातों पे चला गया था।
ये सोच के कि राजवीर उसे पढ़ाने को लेके सीरियस है, इसकी जल्दी से अपने बुक को लेके खुद से पढ़ने लगती है। राजवीर थोड़ी देर के बाद वॉशरूम से बाहर आके देखता है इसकी आराम से पढ़ाई कर रही थी। उसे देख के राजवीर को एक सुकून मिला। राजवीर को फिर उस फोन कॉल की याद आई। इस वजह से राजवीर अपने स्टडी रूम में जाके समर को कॉल करके उस नंबर का पता लगाने के लिए बोला। समर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद राजवीर रूम में आके इसके के बगल में बैठ के बोला, तो तुमने कितना पढ़ लिया है? राजवीर की बात सुन के इसकी एक बेचारी सा लुक उसे देती है, जैसे कह रही हो कि उसने नहीं पढ़ा जा रहा था। राजवीर उसे देख के बोला, कोई फायदा नहीं है ऐसे लुक देने का। मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि ये सब आइडिया फेल है आज। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम फिर से कम स्कोर प्राप्त करो या फिर मुश्किल से पास हो। राजवीर की टोन ये बोलते हुए काफी स्ट्रिक्ट थी, जिसे देख के इसकी को ये पता चल गया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन राजवीर उसे पढ़ा के ही रहेगा। उसे देख के ये भी लग रहा था कि उसे पढ़ाना आसान भी नहीं हो रहा था, लेकिन बेचारी इसकी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। राजवीर इसकी की बुक को लेके उसे पढ़ाने लगता है और पढ़ाते हुए इसकी को बहुत ज्यादा डांट भी पड़ रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्णव जी अपने काम से वापस घर आ गए थे। वे पिछले 3 दिन से बाहर गए थे दूसरे शहर में, आज वो घर आ गए थे। कोमल जी उनके पास जाती हैं और उन्हें कुछ बताती है, जिसे सुन के अर्णव जी को गुस्सा आता है और वो बोले, वो अब नहीं बदला है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसका पता जल्दी लगवाता हूँ। वो बच्चों तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन राजवीर अगर वो भी इस बात का पता लगवा रहा हो फिर सच उससे भी नहीं छुपेगा, कोमल जी ने चिंता करते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर होता है। अर्णव जी उस डर को समझते हुए बोले, राजवीर इससे पहले उस सच तक पहुँचे मैं उसे खत्म कर दूंगा। जो राज अतीत में दफन हो गए उसे दफन ही रहने देना चाहिए। अब अगर वो सबके सामने आया तो सबको तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देगा। अर्णव जी की बात सुन के कोमल जी को कहीं न कहीं सुकून मिला। वो पिछले 3 दिन से इस बात को लेकर परेशान थी और आज उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिली। रात के करीब 10 बज चुके होते हैं। डिनर का टाइम हो चुका था, लेकिन राजवीर इसकी को क्वेश्चन ही करवाए जा रहा था। इसकी को अब भूख भी लगी थी, लेकिन राजवीर उसे जाने देने के मूड में नहीं था। राजवीर इसकी को देखते हुए बोला, तुम इतनी ज्यादा वीक कैसे हो सकती हो स्टडी में? अब तक तुम पास भी कैसे हो रही थी? कहीं तुम एग्जाम में चीटिंग तो नहीं करती थी ना? राजवीर के इतने सारे सवाल सुन के और उसे ऐसे डांट लगाते हुए देख इसकी बोली, जी नहीं, मैं कोई चीटिंग नहीं करती हूँ, बल्कि मेरी आदत है कि मैं एग्जाम से एक रात पहले ही पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो तुम कॉलेज जाके क्या करती हो? टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं ये सुनती भी हो कि नहीं? राजवीर ने फिर से इसकी से पूछा। इस बार इसकी के पास राजवीर के सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब तक उसे बहुत भूख लग चुकी थी, जिस वजह से इसकी बोली, राजवीर आज के दिन बस करिए ना, मुझे अब भूख लग रही है। आप पिछले 2 घंटे से पढ़ाने में लगे हैं। इसकी की बात सुनने के बाद राजवीर का ध्यान टाइम पे जाता है। तब जाके उसे रियलाइज होता है कि सच में वो बहुत देर से इसकी को बस पढ़ाई ही जा रहा था। उसे अब तक भूख लग गई होगी। राजवीर इसकी को डिनर के लिए बोल देता है। ये सुनते ही इसकी वहां से तुरंत भाग जाती है, जैसे उसे डर हो कि राजवीर उसके मूड चेंज करके फिर से उसे बिठा के पढ़ाने न लग जाए। इसकी के जाने के बाद राजवीर देखता है कि उसके फोन पे रॉकी का कॉल आ रहा था। ये देख के राजवीर कॉल रिसीव करता है तो सामने से रॉकी बोला, बॉस मुझे एक शॉकिंग न्यूज मिली है। न्यूज नहीं, मुझे एक फोटो मिली है जो शॉकिंग है। रॉकी की बात सुन के राजवीर बोला, ठीक है मुझे सेंड करो। ये बोल राजवीर कॉल कट करके रॉकी के द्वारा फोटो भेजने का वेट करता है। कुछ ही सेकंड में राजवीर के फोन में मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। राजवीर आवाज सुन के अपने फोन को देखा और फिर उस फोटो को डाउनलोड करता है। डाउनलोड होने के बाद जैसे ही राजवीर उस फोटो को देखता है तो वो खुद भी शॉक हो जाता है। राजवीर को अब कुछ बातें समझ में आने लगती है, लेकिन अभी भी वो कुछ बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। राजवीर कुछ पल में खुद अपनी सोच से बाहर आके रॉकी को कॉल करता है और उससे बोला, तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? बॉस मैंने सोचा क्यों न एक बार मैं गौतम रंधावा के पुराने घर को देखूं, जहां वो जेल जाने से पहले रहता था। पर फिर मेरे मन में ये सवाल भी आया कि अब 22 साल पहले के घर को कैसे ढूंढूं और क्या वो अभी भी उसी हाल में होगा। लेकिन ये बात शॉकिंग थी कि उस घर को अभी भी वैसा ही रखा गया है। वहाँ कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ धूल जम गई थी। मैंने उस घर की तलाशी ली, तब मुझे ये फोटो मिली। पहले मैं भी इसे देख के पूरी तरह से शॉक हो गया था। रॉकी ने अपनी बात राजवीर को बताई। रॉकी की बात सुनने के बाद राजवीर बोला, और पता करो
क्या क्या मिलता है सब मुझे बताओ। ये बोल राजवीर फोन कट कर देता है और उस फोटो को देखता है जिसमें एक मैरिड कपल होता है। शायद वो फोटो उनके शादी की है क्योंकि दोनों ही शादी के जोड़े में थे। राजवीर अपने ख्यालों में होता है कि तभी इसके रूम में आती है। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी और राजवीर के पास आके उससे बोली, ये लीजिए आपका डिनर, आप भी खा लीजिए, फिर मुझे जी भर के डांट लीजिएगा पढ़ाई को लेके। इसके बात बोल के राजवीर को देखती है जो किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे ऐसे देख के इसकी खाने की प्लेट को टेबल पे रख के राजवीर के कंधे को हिलाते हुए बोली, राजवीर। इसकी की आवाज से राजवीर अपने होश में आके बोला, हाँ 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 बोलो इसकी, तुम कब आई? अभी आई, लेकिन आप किस सोच में खोए हुए थे? इसकी ने राजवीर से पूछा। कुछ नहीं, बस ऑफिस की बात है, तुम बोलो क्या बोल रही थी? राजवीर ने इसकी से कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी खाने की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपका खाना रखा हुआ है, खा लीजिए। खाने को देख के राजवीर के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो जितना भी परेशान क्यों न हो, लेकिन जब इसकी उसके पास होती है उसके लिए वो सुकून बन जाती है। राजवीर इसकी को पकड़ के उसे अपने गोद में बिठा के बोला, तुमने पेट भर के खाना खा लिया ना? कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे आधी रात को उठा के बोलो कि तुम्हें भूख लग गई है। राजवीर की बात सुन इसकी बोली, मैंने ऐसा कब किया भला? अच्छा जी, कल रात को कौन बोल रहा था कि भूख लग गई है? राजवीर ने अपनी दोनों आईब्रो को एक करके बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी छोटे से बच्चे की तरह बोली, वो तो कभी कभी लग जाती है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ठूस ठूस के खा लूं। राजवीर इसकी के नाक को खींच के बोला, कौन कर रहा है ठूस ठूस के खाने को? मैं तो अच्छे से खाने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे खाने से याद आया कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। इसकी ने ये कहा ही था कि राजवीर उसे रोकते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें कितनी नींद आ रही है, ज्यादा बहाने मत दो मुझे और जाके क्वेश्चन करो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। राजवीर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, जिसे सुन के इसकी ना चाहते हुए भी क्वेश्चन करने बैठ जाती है। कुछ ही देर में इसकी को नींद भी आने लगती है और वो बार बार उबासी ले रही थी। राजवीर का दिल उसे देख के पिघल जाता है और वो बोला, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन तुम कल कर लेना, अभी सो जाओ। ये सुनते ही इसकी खुशी के साथ अपनी बुक और कॉपी को बंद करती है और राजवीर के गले लग जाती है, जिसे देख राजवीर हंसते हुए बोला, ड्रामा क्वीन। ये बोल राजवीर इसकी को बेड पे सुला देता है और खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। तभी इसकी राजवीर के ऊपर आके लेट जाती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख के उसे किस करने लग जाती है। दूसरे दिन सुबह के वक्त इसकी सो के उठती है और अपनी आंखों को मसलने लगती है। तभी राजवीर उसके पास आके बोला, उठ गई तुम? राजवीर की आवाज सुनते ही इसकी उसके तरफ देखती है जो सिंपल लोअर और टी शर्ट में होता है। उसे देख के इसकी बोली, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या? इसकी की बात सुन के पहले राजवीर उसके पास बैठता है और फिर बोला, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं ऑफिस नहीं गया तो? राजवीर की बात सुन के इसकी उसके गले लगते हुए बोली, कुछ भी, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे पता है आप अपने किसी कारण की वजह से ऑफिस नहीं गए हैं। इसकी ने सही ही कहा, राजवीर ने अपने कारण की वजह से ऑफिस आज नहीं गया था। इसकी की बात सुन के राजवीर उसकी नाक को खींच के बोला, बहुत इंटेलिजेंट हो गई हो तुम। आउच, राजवीर नाक क्यों खींच के बोल रहे हो ये सब? इसकी ने अपने नाक को सहलाते हुए कहा। इसकी ऐसा करते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। राजवीर उसे ऐसे देख के हंस देता है और इसके बाद बोला, अच्छा चलो अब उठो और फ्रेश हो जाओ, कितनी सोती हो तुम? इसकी राजवीर की बात को इग्नोर करके उसके गले लगा लेती है और आलस से बोली, मेरा चलने का मन नहीं हो रहा है, सुबह सुबह इतना आलस। कल से मुझे तुम्हें जल्दी उठा के अपने साथ जिम लेके जाना चाहिए, जिससे तुम कम आलस करो, वरना ऐसे ही तुम्हारे हाल रहे तो मुझे डर है कि हर वक्त मुझे ही तुम्हें गोद में उठा के लेके चलना होगा। राजवीर बोला। इसकी राजवीर की पूरी बात सुन के उसकी तरफ देख के बोली, भेरी फन्नी, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। इसकी और राजवीर अपनी बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें नीचे से बहुत तेज किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इस वक्त उनके रूम का डोर ओपन था क्योंकि राजवीर कुछ देर पहले ही बाहर गया था। आवाज सुनते ही इसकी और राजवीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर भागते हुए नीचे आते हैं। नीचे जाके देखते हैं कि समर रूही को गोद में लेके बाहर की तरफ जा रहा था और सभी लोग परेशान हो रहे थे। इसकी मिसा को देख के कही, क्या हुआ मिसा? पता नहीं कैसे रूही दी सीढ़ी से गिर गई। मिसा ने परेशान होते हुए कहा। मिसा की बात सुन के इसकी और राजवीर दोनों शॉक हो जाते हैं। इस वक्त रूही का गिरना ये सही नहीं था। राजवीर भी बाहर जाता है और अपनी कार में बैठ के सीधे अस्पताल की तरफ चल देता है।
एक एक करके सभी घर वाले अस्पताल के लिए जाते हैं। इसकी और मीसा एक साथ कार में थे। इसकी दुखी मन से बोली, ये सब अचानक कैसे हो गया मीसा? जब भी कुछ अच्छा होता है उसके तुरंत बाद ही कुछ बुरा क्यों हो जाता है? क्यों अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ? तो चिंता मत कर इसकी, दी और बेबी को कुछ नहीं होगा, मीसा ने हिम्मत बनाते हुए कहा। इस बात को मीसा मानने को रेडी नहीं थी कि किसी को कुछ भी नहीं हो सकता है। जल्दी ही सब अस्पताल पहुंच जाती है। रूही का ट्रीटमेंट स्टार्ट था और राजवीर भी बहुत जल्दी यहाँ पहुंच गया था। समर और राजवीर रूही के वार्ड के बाहर थे, तभी सभी आ जाते हैं। अर्णव जी समर के पास आके बोले, क्या हुआ है समर, सब ठीक है ना? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा, समर ने जवाब दिया। समर की बात सुन के दादी जी बोली, अरे कुछ नहीं होगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी लोग परेशान थे और दुआ कर रहे थे। तभी इसकी और मीसा भी वहां पहुंचते हैं। दोनों थोड़े लेट आए थे क्योंकि रास्ते में उनकी कार का टायर फट गया था और उसे चेंज करने में टाइम लगा था। दोनों आके देखते हैं कि सभी लोग वार्ड के बाहर टेंशन में खड़े थे। कोमल जी की आंखें भी नम होती हैं। इसकी राजवीर के पास जाती है जो एक चेयर पे चुपचाप सबसे दूर बैठा हुआ था। इसकी राजवीर के बगल में जाके बैठ जाती है। सभी बाहर बस डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है और एक फीमेल डॉक्टर बाहर आती है। उसे देख के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर सबको देख के बोली, अभी उनका सेकेंड मंथ ही था, जिस वजह से कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हमने कोशिश की लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। डॉक्टर की बात जैसे सबके कानों में किसी जहर की तरह पड़ी। सभी हद से ज्यादा एक्साइटेड थे इस बच्चे के लिए और क्या से क्या हो गया। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। इसकी भी रोने लगती है। सब कितने खुश थे कि अचानक से उनकी खुशी को किसी की नजर आके लग जाती है। राजवीर ने डॉक्टर को देख के कहा, रूही ठीक है? जी, वो खतरे से बाहर है, कुछ देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर ने राजवीर की बात का जवाब दिया। राजवीर एक गहरी सांस लेता है। शायद वो अपने अंदर के दुख को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। राजवीर समर को देखता है, फिर उसे वार्ड के अंदर जाने के लिए कहता है। समर अंदर जाता है और अंदर बेड पे बेहोश पड़ी रूही को देखता है, जिसका चेहरा पीला हो चुका था। अब तक समर ने अपने आंसू को संभाल के रखे हुए थे। वो रूही को इस हालत में देखते ही बाहर आ जाते और समर रोने लगता है। शायद आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। अभी सभी लोग बाहर होते हैं, तब रूही के होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। राजवीर की नजर इसकी पे जाती है जो रो रही थी। राजवीर इसकी के पास जाके उसे गले से लगा लेता है। राजवीर का एहसास होते ही इसकी और भी ज्यादा टाइट उसे हग कर लेती है। कुछ देर बाद रूही को होश आता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और जब उसे पता चलता है कि अब उनका बच्चा नहीं रहा तो वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। उसे ऐसा रोता हुआ देख के सभी उसे चुप करवाते हैं। तभी राजवीर भी उसके पास आके उसे गले लगा लेता है और उसे चुप करवा के बोला, शांत हो जाओ रूही, ऐसा रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जो होना था सो हो गया, उसे नहीं बदला जा सकता है रूही। राजवीर के समझाने के बाद भी रूही उसे पकड़ के और ज्यादा रोने लगती है। राजवीर बस उसे ऐसे ही शांत कर रहा होता है। सुबह से शाम हो गई थी, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, या यूं कहें कि किसी को भूख ही नहीं लगी थी। रूही रोते हुए सो चुकी थी। राजवीर अपनी दादी की तरफ देख के बोला, दादी आपको घर जाना चाहिए, आप सुबह से यहाँ हैं और कुछ भी नहीं खाया है आपने। राजवीर की बात सुन के दादी जी उसे देख के बोली, क्या करूंगी खा के मैं, और क्या करूंगी कुछ और साल जी के। अपने सामने अपने बच्चों की ऐसी हालत अब देखी नहीं जाती है मेरे से। दादी जी की ऐसी बातें सुन के मीसा बोली, एक ऐसी बातें कर रही है दादी आप, प्लीज मत बोलिए ये सब। ये बोलते हुए मीसा आके उन्हें गले से लगा लेती है। सभी लोग दुखी होते हैं। दुख का जैसे एक पहाड़ सा टूट गया हो, ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। किसी को खुशी की कोई वजह नहीं मिली। सभी आज भी उस दिन को याद करके दुखी हो जाते हैं। वहीं इसकी और मीसा का लास्ट एग्जाम था। इसकी अपने रूम में बैठ के पढ़ रही थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तभी इसकी राजवीर को देखती है जो अपने काम में बिजी था। उसे देख के बोली, राजवीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें कभी पढ़ाई अच्छी लगी है? खैर कल तुम्हारा लास्ट एग्जाम है, आज पढ़ लो, कल से फिर अपनी मन का करना, राजवीर ने इसकी से कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी का मुंह बन जाता है और वो दोबारा पढ़ाई में लग जाती है, लेकिन उसे फिर से चिड़चिड़ा सा लगता है, इसलिए वो अपने बुक बंद करके साइड में कर देती है और बेड पे जाके लेट जाती है। राजवीर इसकी को ऐसे सोते हुए देख के उसके पास आया और बोला, इसकी तुम सो क्यों रही हो? अभी तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है ना?
राजवीर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे सोने दीजिए। इसकी ने खुद को अच्छे से कवर करते हुए कहा, जिसे देख के राजवीर उसके पास बैठ के बोला, क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, बस सोना है, इसकी ने आलस भरी आवाज में कहा। राजवीर अब इसकी को कुछ नहीं कहता है। इसकी ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी, जिससे वो पास तो आराम से हो जाएगी, इसलिए राजवीर उसे कुछ न बोलते हुए अपने काम करने के लिए स्टडी रूम में चला जाता है। अंदर जाके राजवीर अपना फोन निकाल के रॉकी को कॉल करता है। जब रॉकी कॉल रिसीव करता है तो राजवीर बोला, 1 महीने हो गए हैं रॉकी, अब तक तुम उस फोटो के सिवा कुछ नहीं पता कर पाए हो। कहाँ गलती हो रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हो ये सब पता? राजवीर की बात सुन के सामने से रॉकी ने कहा, बॉस, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उस घर में और कुछ नहीं मिला और ऐसा लग रहा है जैसे कोई सारे सबूत मिटा रहा है या फिर हमें रोक रहा है। राजवीर को भी रॉकी की बात सही लगती है, क्योंकि राजवीर रॉकी की कैपेबिलिटी को बहुत अच्छे से जानता है। रॉकी के लिए कुछ भी पता लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज शायद यहाँ कोई है जो ये नहीं चाहता है कि ये सच्चाई अब किसी के सामने आए। राजवीर खुद भी अतीत को नहीं तलाशना चाहता था, लेकिन जब से बात उसकी फैमिली और इसकी पे आ गई थी, राजवीर ये बात समझ गया था कि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अतीत में ही है। इसलिए राजवीर अब सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन कोई है जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। पर वो जो भी है, राजवीर को कब तक रोक पाएगा? एक न एक दिन राजवीर सच का पता कर ही लेगा। राजवीर अब अपना सारा ध्यान अपने काम में लगा देता है। रात के करीब 2 बजे जाके राजवीर का काम खत्म होता है और वो अपने रूम में आता है। अंदर जाके राजवीर इसकी को देखता है, जो सुकून के साथ सो रही थी। आज इसकी को राजवीर के बिना भी इतनी अच्छी नींद आ गई, ये बात राजवीर के लिए थोड़ी नई थी। हर रात इसकी राजवीर के पास आके उसे तंग करती थी कि उसे नींद नहीं आ रही है, जिस वजह से राजवीर अपना काम छोड़ के पहले इसकी को सुलाता था। राजवीर इसकी के पास जाके उसके सिर पे हाथ फेरता है और खुद से बोला, सच में नींद आ रही थी? इसकी को नींद में भी राजवीर का अपने पास होने का एहसास हो जाता है और वो उसके और भी ज्यादा करीब चली जाती है। ये सब देख के राजवीर के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो भी लेट के इसकी को गले लगा के सो जाता है। दूसरे दिन इसकी जल्दी जल्दी रेडी हो रही होती है और साथ ही कुछ कुछ पढ़ भी रही थी, या यूं कहे कि रट रही होती है। राजवीर उसकी हर हरकतों को नोटिस कर रहा था। इसकी जब अच्छे से रेडी होके कॉलेज के लिए भाग रही थी, तब राजवीर बोला, ऑल द बेस्ट। राजवीर की बात सुन के इसकी रुक जाती है और राजवीर के पास आके उसे के गाल पे किस करके बोली, ऐसे बोलते हैं? ये बोल इसकी जल्दी से भाग जाती है। राजवीर उसकी हरकतों पे सिर्फ मुस्कुरा देता है। इसके और मिसा कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। राजवीर भी कुछ देर में रेडी होके ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि तभी समर आके बोला, सर, हाईवे पे सिद्धार्थ की डेड बॉडी मिली है। समर की बात सुन के राजवीर भी कुछ पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सिद्धार्थ की डेथ ऐसे ही कोई कर सकता है। समर की बात को सुन के राजवीर बोला, पता करो क्या क्या है और किसने किया है। ये बोल राजवीर अपने कार में बैठ के वहां से निकल जाता है। आज न्यूज़पेपर की हेडलाइन सिद्धार्थ की डेथ ही होती है। न्यूज देखते हुए दादी जी बोली, बताओ, ऐसे ही लोग कम मर रहे थे जो अब लोगों को मारने भी लगे हैं। माँ, यही दुनिया है, ये सब होते ही रहते हैं। ये सब कब रुका है जो अब रुकेगा? कोमल जी ने दादी की बात का जवाब दिया। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर रूही पे जाती है, जो अपने रूम से बाहर आ रही थी। उसे देख के कोमल जी बोली, रूही बेटा, आओ यहाँ दादी के पास बैठो। कोमल जी की बात सुन के रूही आती है और दादी जिस सोफे पे बैठी थी उनके बगल में बैठ जाती है। जब से रूही के साथ वो हादसा हुआ था, तब से रूही कम बोलने लगी थी और ज्यादातर वो खामोशी रहती। सभी घर वालों को उसकी यही खामोशी खटकती। सभी किसी न किसी बहाने से रूही को बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते, लेकिन रूही नहीं बोलती थी। वो हादसा भी मामूली नहीं था रूही के लिए, उसमें उसकी खुशी छिन गई थी। साथ ही सभी घर वाले भी दुखी थे, क्योंकि सबकी खुशी की एक वजह चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ इसकी और मिसा अपना एग्जाम खत्म करके क्लास से बाहर आते हैं। इसकी मिसा को देख के बोली, कैसा गया तेरा एग्जाम? बस चला गया यार, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये एग्जाम लेते क्यों है, मिसा ने जवाब दिया। मिसा की बात पे इसकी और मधु दोनों एग्री करती हैं। फिर मधु बोली, खैर एक बात खुशी की है कि अब कोई एग्जाम नहीं है और फाइनली अब हमारी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई है। हाँ यार, ये तो सबसे अच्छा हुआ। इसकी ने मधु की बात में सहमति देते हुए कहा। तनीषा उनकी बात सुन के बोली, अभी कहाँ, अभी पास होना बाकी है। तू हमेशा मनहूस बातें ही बोल,
इसकी मीसा को मारते हुए बोली। ऐसा क्यों मार रही हो, मैं सही बात कह रही हूँ, मीसा ने कहा। इसकी घूर के मीसा को देखती है जैसे अपने आंखों से ही उसे वार्निंग दे रही हो कि तुम चुप रहा करो। मीसा इसकी को देखती है, फिर कुछ सोच के बोली, मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिन से तू कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगी है। मीसा की बात सुन के मधु बोली, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, वो इसलिए क्योंकि तू इसे अभी कुछ घंटे के लिए देखती है, लेकिन मैं इसके साथ ऑलमोस्ट पूरा दिन रहती हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये कैसे बिहेव कर रही है। मीसा ने मधु से कहा, व्हाट इज? ऐसे कुछ नहीं है, वो तो मुझे कुछ दिन से अच्छा नहीं लग रहा है, शायद एग्जाम की वजह से और राजवीर के पढ़ाई के प्रेशर की वजह से। इसकी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। मीसा इसकी कुछ देर अपने में सबसे बातें करते हैं क्योंकि आज उनका लास्ट डे था कॉलेज में। सब आपस में मिल रहे होते हैं, तभी रेहान आके बोला, चलो आज मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। इसकी ने उसे देख के कहा, किस खुशी में? इसकी की बात सुन के रेहान बोला, जरूरी है हर चीज खुशी की ही हो। खैर आज लास्ट एग्जाम था तो इसी खुशी में समझ लो, लेकिन हम अपनी कार लेके आए हैं, उसी में जाएंगे, चल इसकी। मीसा ने इसकी का हाथ पकड़ के रेहान से गुस्से से कहा और उसको लेके जाने लगी। इसकी मीसा का ये बिहेव देख के समझ जाती है कि उसकी रेहान से लड़ाई हुई है। तुम दोनों की लड़ाई हुई है? इसके कार में बैठते हुए पूछी, जिस पे मीसा ने कहा, छोड़ ना यार। क्यों, क्या हुआ बता मुझे, इसकी ने मीसा से कहा। इसकी की तरफ देख के ये साफ समझ में आ रहा होता है कि वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगी, इसलिए मीसा एक गहरी सांस लेके बोली, उसने आज रात को पार्टी में बुलाया है और मुझे नहीं जाना था, बस इसी बात पे दोनों के बीच लड़ाई हो गई। मीसा ने इसके से कहा। इसके ये सुन के हंसने लगती है और हंसते हुए बोली, इतनी सी बात पे भी लड़ गए तुम दोनों, हद है यार। क्या हद है, तू और भाई नहीं लड़ते हो छोटी छोटी बात पे? मीसा ने इसके से कहा। नहीं, सिर्फ मैं लड़ती हूँ राजवीर से, ऐसी छोटी बातों पे लड़के अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, वो सीधे आके मुझे मना लेते हैं और मैं मान जाती हूँ। इसकी ने खुशी के साथ कहा, जिसे सुन के मीसा बोली, हाँ वो तो भाई हैं और हर कोई मेरे भाई जैसा नहीं होता है, तो चुप कर और अपना भाई पुराण बंद कर। एंड डोंट फॉरगेट, मैं भी रेहान को राखी बांधी है तो कायदे से भी वो मेरा भी भाई हुआ। इसकी ने मीसा से कहा, गुड फॉर यू, ले जा साइड उसकी, मीसा ने कहा। दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए घर पहुंच जाते हैं। इसकी अपने रूम में चली जाती है, उसे बहुत नींद आ रही होती है, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे सोने लग जाती है। रात के करीब 9 बज जाते हैं। राजवीर आज नॉर्मल डे के कंपैरिजन में लेट आता है। राजवीर रूम में आके देखता है कि इसकी ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो रही थी। उसे सोते हुए देख के राजवीर उसके पास जाके खुद से बोला, इसकी नींद का क्या होगा? ये बोल फिर राजवीर उसे उठाने लगता है, लेकिन इसकी उठने का नाम नहीं ले रही होती है। राजवीर फिर उसके बिल्कुल पास जाके बोला, इसकी उठ जाओ नहीं तो मैं तुम्हें ठंडा पानी में डाल दूंगा। ये सुनना ही था कि इसकी जल्दी से उठ के बोली, नहीं राजवीर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसकी को उठा हुआ देख के राजवीर बोला, ये कौन सा टाइम है सोने का? वो मैं थक गई थी, पेपर इतना बड़ा आता है ना, लिखते हुए हाथ में दर्द हो जाता है इस वजह से। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ किसी को उठाने का? इसकी अपने गाल को फुला के गुस्से से कहा, जिसे सुन के राजवीर बोला, मैं कब से प्यार से उठा रहा था लेकिन तुम नहीं उठ रही थी, इसलिए ये तरीका यूज करना पड़ा। ये बोलते हुए राजवीर इसके के सिर पे किस करके बोला, कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, तुम आजकल बहुत थक रही हो और इरिटेट भी हो रही हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है, इसके ने बोला और उठ के बाथरूम में चली जाती है। राजवीर अपने स्टडी रूम में जाता है और वहाँ का वॉशरूम यूज करके फ्रेश होता है। इसकी कुछ देर में वॉशरूम से बाहर आती है और उसे भूख लग रही होती है, साथ ही उसे नीचे जाने का मन भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपना खाना रूम में मंगवा लेती है। राजवीर जब चेंज करके बाहर आता है तो देखता है कि इसकी गुस्से से खाने को देख रही होती है। ये देख के राजवीर उसके पास आके बोला, क्या हुआ, खाने को ऐसे घूर के क्यों देख रही हो? इसके ने कहा, मुझे ये नहीं खाना है। राजवीर देखता है कि डिनर में जीरा राइस, मटर पनीर, दाल और रोटी है। राजवीर को खाने को देख के कुछ भी गलत नहीं लगता है, क्योंकि इसके ये खा लिया करती थी। राजवीर उसे देख के बोला, डिनर सही है, फिर तुम्हें क्यों नहीं खाना है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें पसंद ना हो। हाँ, पर फिर भी मुझे ये खाने का मन नहीं है, इसके ने राजवीर से कहा। ठीक है, जो खाना है बताओ, मैं बनाने के लिए बोलता हूँ, राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी बोली, पर उसमें टाइम लगेगा और मुझे भूख लगी है। कुछ बनाने में टाइम तो लगेगा ही, भूख लगी है तो तुम तब तक ये खा लो, राजवीर ने इसकी से कहा। नहीं, मुझे ये नहीं खाना है, इसकी अपने मुंह को फुलाते हुए बोली।
इसकी की जिद को देख के राजवीर एक गहरी सांस लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो कैसे इसकी को हैंडल करे। राजवीर कुछ सोच के बोला, अच्छा चलो हम बाहर जाके डिनर करते हैं। इसकी ने कहा, रात के 10 बजने वाले हैं, आप अभी बाहर जाएंगे? इस बार राजवीर उसकी बात सुन के गुस्से से उसे देखता है, जिसे देख के इसकी चुप हो जाती है और शांति के साथ अपना खाना खाने लगती है। अभी मैं ये खाना खा ले रही हूँ। इसके बिना मन के वो खाना खाने लगती है। वो बस राजवीर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि राजवीर का गुस्सा हैंडल करना इसके के बस में कभी नहीं होता था। इसकी को खाते देख राजवीर उसे रोक देता है और खुद उसे खिलाने लगता है। डिनर करने के बाद इसके बेड पे जाके बोली, मुझे नींद आ रही है, अब फिर से तुम अभी सो के उठी हो? राजवीर उसे घूर के देख के बोला, जिसे सुन के इसकी बोली, हाँ पर अभी भी आ रही है, क्योंकि आपने मुझे कच्ची नींद में उठा दिया था। इसके की बात पे एक बार फिर से राजवीर उसे घूर के देखता है, फिर बिना कुछ बोले इसके के पास जाके लेट जाता है। राजवीर को अपने बगल में देख इसकी, जो राजवीर की नजरों से बचने के लिए खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर लिया था, वो जगा देती है और राजवीर के सीने पे अपना छोटा सा सिर रख के उसके गले लग जाती है। राजवीर उसके सिर को सहलाने लगता है। कुछ देर में दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह का वक्त था। राजवीर आज ऑफिस नहीं जाता है और घर के काम कर रहा होता है। करीब 9 बजे इसकी सो के उठती है। राजवीर ने उसे उठाया भी नहीं था। इसकी के चिड़ को देख के उसे सोने दिया था। कुछ देर में इसकी जाग जाती है और अपनी आंखों को मसलने लगती है। इसकी को टाइम देख के लगता है कि राजवीर ऑफिस चला गया होगा, लेकिन फिर उसे सोफे पे बैठा हुआ राजवीर दिखाई देता है। उसे देख के इसकी बोली, आप ऑफिस नहीं गए? राजवीर ने कहा, नहीं, तुम जाओ फ्रेश होके आओ। राजवीर की बात सुन के इसकी वॉशरूम में चली जाती है। वो ज्यादा सवाल नहीं करती है राजवीर से। राजवीर अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। वो देखता है कि उसे समर कॉल कर रहा है। राजवीर कॉल रिसीव करता है। सामने से समर बोला, सर पता चला है कि सिद्धार्थ किसी के साथ धोखा किया था बिजनेस में, शायद उसी ने उसका मर्डर करवाया हो। नहीं समर, बात उतनी सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। सिद्धार्थ के साथ गौतम रंधावा था, फिर वो कैसे ये होने देगा? अगर बात बिजनेस की होती तो गौतम डील कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजवीर ने कहा, ओके सर, मैं और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ये बोल के समर फोन रख देता है। राजवीर फोन रख के बाथरूम की तरफ देखता है, क्योंकि इसकी अभी तक बाहर नहीं आई थी। ये देख के राजवीर फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी इसकी बाथरूम से बाहर आती है। उसने अभी बाथरूम ही पहना हुआ था। वो वैसे ही राजवीर के पास आके उसके गोद में बैठ के उसके गले लग जाती है। राजवीर ये देख के बोला, अब ये मत कहना कि शावर लेते हुए थक गई हो तुम। राजवीर के बात पे इसके उसे देख के बोली, मैं आपसे इतने प्यार से गले लग रही हूँ और आप ये बोल रहे हैं प्यार से? मुझे लगा जैसा मूड चल रहा है आजकल, तुम नहाते हुए थक गई, तुम पढ़ते हुए थक गई। राजवीर ने ये कहा। फिर वो अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला, अच्छा जाओ जाके रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। इसकी ने जल्दी से पूछा, लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम? जाके पता चल जाएगा, तुम रेडी होके आओ, राजवीर ने इसकी से कहा। राजवीर की बात समझते हुए इसके चेंज करने क्लोसेट रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे इतना तो पता होता है कि राजवीर से कुछ भी पूछने का मतलब तब तक नहीं है जब तक वो खुद कुछ बताना नहीं चाहता है। थोड़ी देर में इसकी रेडी होकर बाहर आती है। उसने आज ब्लैक जीन्स और रेड कलर की टॉप पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही होती है। इसकी राजवीर के पास आके बोली, मैं रेडी हो गई हूँ। इसके की बात सुन के राजवीर उसकी तरफ देखता है। इसकी बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देख राजवीर अपनी जगह से खड़ा होके उसके सिर पे किस करके बोला, बहुत क्यूट लग रही हो। वो तो मैं हूँ ही, इसके ने प्राउड के साथ कहा। उसकी बात सुन के राजवीर इसकी की नाक खींच के बोला, बस खुद की तारीफ करवा लो। राजवीर इसकी घर से निकल जाते हैं। इसकी को अभी भी पता नहीं होता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में इसकी को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। वो बाहर देखती है, यहाँ सिटी हॉस्पिटल लिखा होता है। ये सब देख के इसकी राजवीर से पूछी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तुमसे कल रात को ही कहा था कि आज हम हॉस्पिटल आएंगे। राजवीर ने उसकी बात का जवाब दिया। इसकी गुस्सा करते हुए बोली, लेकिन मैंने तो मना किया था, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे को नहीं जाना हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जाके ही मुझे लगता है जैसे मैं बीमार हो गई हूँ। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ, ये सिर्फ नॉर्मल चेकअप है। राजवीर इसकी को कार से नीचे उतारते हुए बोला, लेकिन इसकी का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर
फिर भी वो राजवीर के आगे हार जाती है और कार से आके बाहर निकलने लगती है। राजवीर ने पहले ही एक वार्ड बुक किया था, जिसे देख के इसकी बोली, मुझे तो लग रहा है जैसे आप मुझे यहाँ एडमिट करने के मूड में लाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, वार्ड तो इसलिए बुक किया था क्योंकि तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम न हो, राजवीर इसकी को समझाते हुए बोला। इसकी राजवीर के बात सुन के अपना मुंह बना के मन में बोली, तो हॉस्पिटल ही क्यों लाए हैं। राजवीर इसकी को वार्ड के अंदर लेके जाता है। वहाँ पे पहले से ही डॉक्टर्स की टीम होती है। इसकी इतने डॉक्टर्स को देख के डर जाती है और राजवीर को देख के बोली, राजवीर पक्का अब ये मैं गुस्सा नहीं करूंगी, चिड़चिड़ भी नहीं करूंगी, ज्यादा नहीं सोऊंगी, आप जैसे कहेंगे वैसे ही रहूंगी, पक्का। इसकी राजवीर को मना रही होती है। राजवीर उससे बोला, अच्छा ठीक है, हम कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे, बस इन्हें तुम्हें देख लेने दो। राजवीर के समझाने के बाद इसकी हाँ करती है और डॉक्टर उसे चेक करने लगती है। राजवीर इसकी के पास रहता है। डॉक्टर चेक करने के बाद राजवीर से बोला, सर हमें एक बार मैम के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। नहीं, राजवीर आपने मना किया था। इसके ने तुरंत ही उसे मना करते हुए कहा। इसके की बात सुन के वो डॉक्टर बोली, मैम बस छोटा सा टेस्ट है, जस्ट टू कंफर्म समथिंग। ठीक है आप करिए, राजवीर ने डॉक्टर से कहा, जिसे सुन के इसकी बोली, राजवीर ये गलत बात है, उन्होंने कहा ना इसकी छोटा सा टेस्ट है। राजवीर इसकी को समझाते हुए कहा। इसकी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर टेस्ट करके कंफर्म हो जाती है और राजवीर की तरफ देख के बोली, सर आपने जो मैम के बिहेवियर के बारे में बताया, उनका रीजन ये है कि मैम प्रेग्नेंट है। देखा आपने, मैं कहती थी ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर की बात सुन के इसकी तुरंत से बोलने लगती है, लेकिन उसे जैसे ही ये रियलाइज होता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो वो चुप होकर डॉक्टर की तरफ देख के शॉकिंग रिएक्शन के साथ बोली, क्या? डॉक्टर ने कहा, यस मैम आप प्रेग्नेंट हैं, अब प्रॉपर टेस्ट के बाद ही सही बात पता चलेगा। फिर वो डॉक्टर राजवीर की तरफ देख के बोली, सर हमें कुछ और भी टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर की बात सुन के राजवीर को भी होश आता है, क्योंकि ये बात उसके लिए भी थोड़ी शॉकिंग थी। फिर डॉक्टर की बात को समझने के बाद राजवीर उन्हें सारे टेस्ट करने के लिए बोल देता है। डॉक्टर इसकी के ब्लड सैंपल को लेके बोली, सर पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे के टेस्ट होंगे। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कल तक आ जाएगा। डॉक्टर के बात पे राजवीर हाँ में गर्दन हिला देता है। वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। राजवीर इसकी के पास आके बोला, तुम प्रेग्नेंट थी और तुम्हें पता कैसे नहीं चला? इतने मूड स्विंग हो रहे थे तुम्हें, मुझे कैसे पता चलता? मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई हूँ, इसकी ने राजवीर से कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर हंसते हुए बोला, पागल लड़की। ये बोलते हुए राजवीर इसकी को गले से लगा लेता है। फिर बोला, अब तो तुम अपनी ये बच्चों वाली हरकतों को छोड़ दोगी? बिल्कुल भी नहीं, इसकी ने राजवीर से कहा। राजवीर इसकी की बात सुन के हंसने लगता है। दोनों खुश थे। आज उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी आई थी। इस बात को लेके दोनों बहुत खुश थे। राजवीर इसकी को वापस लेके घर जाने लगता है। कार में इसकी का सिर राजवीर के सीने पे होता है। तभी उसके फोन पे मीसा का मैसेज आता है, जो उससे पूछती है, कहाँ है तू? मीसा का मैसेज देख के इसकी उसे बता देती है जो कुछ भी हुआ था। घर में मीसा जैसे ही इसकी का मैसेज पढ़ती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो जल्दी से अपने रूम में भाग के बाहर हॉल में आती हुई बोली, दादी